हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 6 है। आर एस अग्रवाल का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्त ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये बी पार्ट है दोस्तों। आज का ये वीडियो में हम बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। बी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे क्रमशः 2, 3, 5 तथा 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 शेष बचे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन से भाग करते हैं ऑप्शन में, तो वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब से लिखा होगा तो इसका मतलब है एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्लियर। और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है दोस्तों। इस जो बी पार्ट है, बी पार्ट में ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक। तो और मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है जब एक से ज़्यादा शेष हों। सबसे पहले ऊपर वाले डाटे को लिख लेंगे। ये जो ऊपर डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। और जो शेषफल दिया हुआ है, कितने शेषफल बच रहे हैं उसको नीचे लिख लेंगे। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। डिफरेंस क्या है, सभी में समान डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। अब क्या काम करेंगे दोस्तों, ऊपर जो डाटा दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है। अब दोस्तों हमें बनाना है कि 7 का वह छोटे से छोटा गुणज बनाना है। ठीक। हमें 60 का गुणज बनाना है दोस्तों। 7 का हमें छोटे से छोटा से गुणज बनाना है। तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या दोस्तों ये बन जाएगी 60 के -1। ठीक है। 60 के -1 इसकी गुना करेंगे। के की जगह हम क्या मान रख सकते हैं कि 7 से वह डिवाइड हो जाए। ठीक। हमने रखा 2, 2 -1 करेंगे और आ जाएगा यहाँ पर 119। अब इसको 7 से अगर डिवाइड करते हैं दोस्तों तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऊपर डाटा लिखा हुआ है, लिख देंगे इसको। फिर नीचे लिखेंगे जो शेषफल बच रहा है। डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस सभी में 4 है। ठीक। 4 का डिफरेंस है। एलसीएम आया हमारा 2520 और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। ठीक। इससे हमें भाग देने पर ये शेषफल बच रहा है। तो दोस्तों पहले इसको भाग देंगे एलसीएम से भाग देंगे दोस्तों। 2520 से जब हम 99,999 में भाग देंगे तो 1719 क्या बचेगा, शेष बचेगा। इस शेष को माइनस कर देंगे। ठीक है। इस शेष को माइनस किया हमने, आया हमारे पास 98,280। अब इसमें से उस डिफरेंस को हमें माइनस करना है। इस डिफरेंस को क्या करना है, माइनस करना है। और इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें जो 16, 24, 56 और 72 में से प्रत्येक से विभक्त हो। तो दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 1008। इससे फिर हम भाग करेंगे। भाग करने पर आया 927। इस 927 को ही हमें घटाना है और 927 को घटाते ही 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या
निकल करके आ जाती है। जो अब अगर इससे भाग करके देखें तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा इन सब से। बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 8, 9, 12 से प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 360। आप कह रहे होंगे कि एलसीएम कैसे पता चल रहा है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पर से लिखा होगा कि से भाग दे रहे हैं, जब क्वेश्चन से ऑप्शन में भाग देते हैं तो एलसीएम होता है, ठीक। और यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होता है। लीस्ट शब्द लिखा होगा इंग्लिश में, तो 360 के +1 कर देंगे। एक शेष बच रहा है इसलिए प्लस कर दिया +1, ठीक। और 13 से विभाज्य कह रहा है, पूरा 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 डिवाइड होना चाहिए, इसलिए हमने दोस्तों के बराबर 10 रखा और +1 कर दिया। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3601। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 7 का वह लघुत्तम ज्ञात करना, हमें गुणज ज्ञात करना जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 शेष बचे। दोस्तों यहाँ पर बुक में थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 नहीं लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर 7 आना चाहिए। कैसे? जब हम ऊपर डाटे को लिखेंगे, जो डाटा दिया गया है 3, 4, 5, 6, 8 लिख दिया हमने, फिर नीचे वाले डाटे को लिखेंगे 2, 3, 4, 5। अब ये 7 तो रह गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 आना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर 7 होगा दोस्तों, इस पे लिख लेना अपनी बुक में यहाँ पर, ठीक। या तो हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो, तो दोस्तों यहाँ पर 7 आएगा। तभी तो अंतर क्या है, 1, 1 का है। तो 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब दोस्तों कह रहा है कि 17 का वह लघुत्तम हमें ज्ञात करना है जिसे इतने से भाग देने पर इतना शेष बचे। दोस्तों 120 के -1 करेंगे और ये करने पर क्या है, 119 आ जाएगा और ये ही क्या है, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर दोस्तों? 17 से यह डिवाइड होगा, 17 सत्ते 119 होता है ना। गुणज का मतलब क्या है? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। अगर हम 119 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 7 आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, 186, 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, ठीक। बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया है उसने, इससे हम भाग दे रहे हैं, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें। यहाँ पर को वर्ड है, इनको भाग दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब इनसे भाग देते हैं तो एलसीएम है, और जब इनको भाग दिया जाता है ऑप्शन से तब होता है एचसीएफ। तो दोस्तों ये एचसीएफ है, यहाँ पर इस वर्ड की बात नहीं है, इसकी बात है। अब दोस्तों एचसीएफ निकालना है, प्रत्येक दिशा में समान शेषफल हो। तो दोस्तों करना क्या है, इन सभी का डिफरेंस देखना है, इसका और इसका डिफरेंस, फिर इसका और इसका डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, पहले और लास्ट वाले का। तो इनका डिफरेंस देखा हमने 45 का है, फिर इसका यानी 231 और 141 का डिफरेंस कितना है, 90। जो इनका डिफरेंस आया दोस्तों, उन सभी का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ निकलते ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 45। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 2270, 3739 और 6777 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो। बिल्कुल सेम है, डिफरेंस देख लिया हमने, 1469 का है, यहाँ पर 2938 का है, और यहाँ पर यानी इसका
पहले वाले का और लास्ट वाले का डिफरेंस कितना है, 4407। अब दोस्तों जो डिफरेंस आया निकल करके उन सभी का हमें एचसीएफ याद कर देना है। ठीक है, एचसीएफ आया निकल करके 1469 और यही आपका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी। अब दोस्तों 6 से पूर्णतः विभक्त यानी 6 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए और 3 अंकों की होनी चाहिए। अब 3 अंकों में सबसे पहली संख्या आती है 100। ठीक, इससे पहले 99 की अगर हम बात करें तो 99 2 अंक की हो जाएगी, लेकिन 100 जो है 6 से विभाज्य नहीं होगा। फिर 101 आता है, 101 भी नहीं होगा। फिर 102 आता है, ये 6 से विभाज्य होता है। और 6 की भाजकता क्या होती है, अगर 6 की भाजकता की बात करें, भाजकता मतलब भाजकता के जो रूल मैंने आपको पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, उसमें मैंने आपको बताया था 6 की भाजकता होती है जहाँ 3 और 2 दोनों की भाजकता लगे। और 3 की भाजकता का नियम है अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। और 2 की भाजकता का नियम है कि इकाई अंक 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक, अगर हम इसकी बात करें 1 और 2, 2 और 1 कितना होता है, 3। अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसलिए क्या है, 6 से विभाज्य होगा। और 102 में अगर 2 की बात करें, 2 की भाजकता की, तो इकाई अंक क्या है, 2 है। ठीक है, यानी 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब 999 है बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की, लेकिन ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। सम संख्या नहीं है इकाई अंक, सम संख्या 2, 4, 6, 8 होना चाहिए अगर 2 की भाजकता की हम बात कर रहे हैं। जब 2 की भाजकता ही नहीं लग रही है, अगर किसी एक की भी भाजकता नहीं लग रही है, तो डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों फिर क्या करना होगा, जब 999 नहीं है तो 999 में से 999 में से ये 3 अंकों की बात कर रहा है। ठीक, 3 अंकों की बात कर रहा है, तो इसमें से हम पहले 6 से भाग करके देखेंगे। इसको मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पर 6 से भाग किया, 9 में से 6 गया 3। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ। 999, 6 गन 6, 9 में 6 गया 3, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 9 में से 6 गया 3, फिर 6 छंग 36 और 9 में से 6 गया 3। अब दोस्तों ये शेष बच गया, ये क्या बच गया, शेष जो बचा उसको ही माइनस करना है। बात क्लियर हुई कि नहीं। 999 में से आप यही सोच रहे थे कि क्या माइनस करना है। 999 में से 3 माइनस करना है दोस्तों, 996 आ जाएगा। अब जो 996 आया यह 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। कैसे? इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, और अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 6 की भाजकता का नियम है 3 और 2 दोनों की भाजकता लगनी चाहिए। 9 और 6 15, 15 और 9 कितने होते हैं, 15 और 9 होते हैं 24, और जो कि 3 के पहाड़े में आता है। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? इतना डिटेल में आपको बताना पड़ा ताकि आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, बात समझ में आ गई। अब दोस्तों जो सीरीज हम लेकर के चलेंगे 102 से 996 तक, करना क्या है, सबसे पहले 996 को रखना है। 996 में से 102 को माइनस कर देना है, बटे में क्या कर देना है, जिससे हम भाग कर रहे हैं। ठीक, और प्लस में 1 कर देना है, सीधा उत्तर आपका निकल करके आ जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या। ठीक, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जो इसका जो प्रोसेस है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। 2 अंकों की जो 2 वस्तुओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है तथा महत्तम समापवर्तक 13 दिया हुआ है, संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 2 संख्याओं का जो गुणनफल है 2028 है और हमने मान लिया ए अनुपात बी एचसीएफ जो है संख्याओं का वो एचसीएफ है 13। अब दोस्तों जब भी एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ होता है मैं कह सकता हूँ 13A इंटू 13B बराबर इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा ना, क्योंकि हम कह सकते हैं ना एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, इसलिए हमने इसकी गुना कर दी दोस्तों। ठीक, एचसीएफ की गुना की, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ए इंटू बी का मान आ जाएगा निकल करके 12 आ गया। अब दोस्तों 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं। 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 4 और 3 का, और एक हो सकता है 1 और 12 का। ये हो गए एचसीएफ। ठीक, ए इंटू बी का मान निकल करके आ गया 12 और 12 के हमने फैक्टर कर दिए। अब दोस्तों कौन सा मान रखेंगे? 4 और 3 का हम मान रखेंगे। 4 और 3 यानी एचसीएफ की एक बार 4 से गुना, एचसीएफ की एक बार 3 से गुना, यहाँ पर निकल करके आ जाएंगी संख्या। जांच आप क्या कर सकते हैं, ये जो संख्या निकल करके आई है अगर इनका एचसीएफ 13 आ रहा है, अगर इनका एचसीएफ 13 है तो उत्तर जो है, जो हमने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। और ये क्यों नहीं लिया दोस्तों? क्योंकि 1 और 12 का एचसीएफ क्या है? 13 नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 5760 तथा महत्तम समापवर्तक 80 हो। तो ए अनुपात बी बराबर एचसीएफ कितना है? 80 है। अब 80 की गुना करनी है ए इंटू बी में और बराबर इसके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करेंगे? 80 क्या होगा? बटे में चला जाएगा। ए इंटू बी बराबर हो जाएगा 5760 बटे 80। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो दोस्तों देखिए ए इंटू बी बराबर आ जाएगा 8 से, फिर डिवाइड कर देंगे, मान निकल करके आया 72। अब 72 के हमें फैक्टर करने हैं। 8 इंटू 9 कर दिया हमने 72। अब जो हमने फैक्टर किए हैं, एक बार एचसीएफ की गुना 8 में करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, फिर एक बार 80 की गुना 9 में करेंगे तो दूसरी संख्या निकल करके आ जाएगी। ठीक, 2 संख्या 3 अंकों वाली, और 3 अंकों वाली ही आई हैं ये। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसी 2 संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनका योग 216 और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 27 हो। तो एचसीएफ 27 मतलब ए अनुपात बी का मान आ जाएगा 27। ए अनुपात बी मैं कह सकता हूँ 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 27 है। अब इस 27 ए प्लस 27 बी कर सकता हूँ मैं, और बराबर क्या है? योग में लिख सकता हूँ ना 27 ए प्लस 27 बी बराबर 216। ठीक, कॉमन ले सकता हूँ, 27 कॉमन ले लिया मैंने, ए प्लस बी बराबर कितना है? 216। अब ए प्लस बी ये 27 क्या है? इसके बटे में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मान 8। अब 8 के मुझे फैक्टर करने हैं दोस्तों। कितने फैक्टर हो सकते हैं? यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं 3 और 5 और 1 और 7। 8 के फैक्टर हो गए।
जो एचसीएफ दिया हुआ है 27, एक बार 27 की गुना 3 में, एक बार 27 की गुना 5 में। ठीक है दोस्तों, एक बार एचसीएफ की गुना 1 में, एक बार एचसीएफ की गुना 7 में। ये मान निकल करके आ जाएगा दोस्तों, जो आर एस अग्रवाल ने, ये सभी मतलब दोनों आंसर राइट होंगे। 100, ये 81, 135 और 27, 189। ठीक है दोस्तों।